हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन। तो एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो आपके एक बहुत अच्छे दिखने वाले क्वेश्चन को विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व कर देगी। ठीक है भाई, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आर यू लक्की टुडे? तो आप एडिट टैब द्वारा शुरू किए गए इस नए इनिशिएटिव स्पिन एंड विन से जुड़ करके आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, जिसके तहत आप हमारे नाबार्ड ग्रेड डे 2021 और सारे कॉम्बो कोर्सेज पर 50% तक का ऑफ जीत सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां जाकर आप अपनी किस्मत को आजमाइए, अपने लक को आजमाइए और हमारे नाबार्ड ग्रेड डे और बाकी कॉम्बो कोर्सेज पर 50% तक ऑफ जीतने का मौका आपको वहां से मिलेगा। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन से। बाय सेलिंग अ सर्टेन आर्टिकल अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%, देन इज एमआरपी इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसके लिए एक तो बहुत सारी बेसिक बातों का आपका जानना जरूरी है बच्चे। वो कौन कौन सी बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, हमेशा जो एमआरपी होती है, एमआरपी वो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट होती है। ठीक है, एमआरपी जो होगा वो दैट इज सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। अगर मैं बोलूं कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एमआरपी में से अगर हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे। एक तो ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, इन केस ऑफ प्रॉफिट हमें पता है कि जो कॉस्ट प्राइस है या हम बोल सकते हैं वो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये बेसिक बेसिक सी बातें अगर आपको पता है तो इन्हीं चीज़ों के तहत हम इस क्वेश्चन को एक बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे। तो वो बेसिक तरीका क्या होगा कि मान लीजिए लेट मेरी जो एमआरपी है दैट इज 100 रुपीज है। ठीक है भाई, अब वो क्या कर रहा है, बाय सेलिंग ए सर्टेन आर्टिकल ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 35%। तो अगर वो 35% का डिस्काउंट दे रहा है तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो तो क्या होगा, डिस्काउंट माइनस कर देंगे एमआरपी में से। तो हमारा जो डिस्काउंट है दैट इज 35%। तो 100 का 35% कितना होगा, 35 होगा। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस बनेगा यहाँ से वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 35, यानी कि आपका होगा 65। अब हम जानते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है भाई, दैट इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट भी होता है। तो अगर हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालें, ठीक है भाई, तो क्योंकि हमसे पूछा गया क्वेश्चन में देन इज एमआरपी इज व्हाट परसेंट ऑफ सीपी, तो हमारे पास एमआरपी तो है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा तभी तो बता पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उससे जो प्रॉफिट है वो हो रहा है कितने परसेंट का, 30% का। अगर अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है 30% का, तो 30% का मतलब 30/100 यानी कि 3/10। 3/10 का मतलब है कि अगर उसका सीपी 10 रहा होगा तो उसका प्रॉफिट 3 रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा भाई, 13। अगर इस कंडीशन के आधार पे हम बनाएं और एक्चुअल में जो हम लेके के चले हैं वो उसके तहत सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 65। तो दैट मीन्स इस 13 की वैल्यू 65 होगी, तो ये इसका 5 टाइम है, तो सीपी का भी 5 टाइम, यानी कि इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सीपी हमारा कितना बनेगा, 50। तो अब हमारा सीपी 50 है भाई और एमआरपी 100 है, तो हमसे पूछा है कि एमआरपी इज व्हाट परसेंट ऑफ सीपी। तो जो एमआरपी है आपका वो कितना है भाई, 100 है और सीपी 50 है, तो एमआरपी का जो सीपी है 100, सॉरी एमआरपी है जो सीपी का कितने परसेंट है, तो 100/50 इंटू 100, तो दैट इज इक्वल टू कितने परसेंट है, 200%। ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बट क्या इतना सब करने की जरूरत थी? एक साधारण सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जब भी आपको एमआरपी और सीपी में रिलेशन बनाना हो, सीपी और एमआरपी में जब भी आपको रिलेशन बनाना है तो आपको क्या करना है, 100 माइनस डिस्काउंट और रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका हमेशा किस में कंपैरिजन आ जाएगा, सीपी और एमआरपी में। अब देखो वो 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है यहाँ पे, 35 का दे रहा है, और 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30 का हो रहा है। तो अगर आपका सीपी 65 है तो एमआरपी कितना है, 130, तो दोनों किस रेशियो में होंगे, 1:2 में, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो। तो अब हमें बताना है कि जो एमआरपी है वो सीपी का कितने परसेंट है, तो 2/1 इंटू 100, तो दैट इज इक्वल टू 200%। तो जब भी आपको एमआरपी और कॉस्ट प्राइस के अंदर रिलेशन बनाना हो, आप इस ट्रिक का यूज करिए और ये आपको हमेशा एक अच्छा आंसर देगा और एक डेफिनेट रिजल्ट देगा। क्लियर है जी, बात समझ में आई? तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नाबार्ड में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस ट्रिक से कितने आसानी से बनाया जा सकता है।
देखो सेकंड क्वेश्चन, वकार सोल्ड द वॉच आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 13% ऑन द मार्क प्राइस एंड गेन 30.5%. तो हैड ही सोल्ड एट 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस देन फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज. अगर इसको पहले बेसिक वाले तरीके से करोगे तो ये आपका कम से कम 4-5 मिनट खा जाएगा क्वेश्चन. लेकिन अगर हम बेसिक जो ट्रिक अभी मैंने आपको बताई है उसको लगाते हैं. देखो पहली कंडीशन में कह रहा है हमें सीपी और एमआरपी में रेशियो चाहिए भाई. तो सीपी कितना होगा 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस 13, और उसे प्रॉफिट हो रहा है 30.5 का, तो 100 प्लस 30.5 भाई. तो यानी कि अगर आपका सीपी 87 है तो एमआरपी 130.5 होगा. क्लियर है, ये तो हमें डायरेक्ट मिल गया. अब वो क्या कह रहा है, हैड ही सोल्ड एट 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, तो देन फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. तो अब इस पे एमआरपी पे ही देगा वो. तो अगर इसका मैं 30% लेता हूं तो 130 का 30% होगा 39 भाई, क्योंकि 10% 13 होगा, और 0.5 का 30% होगा 0.15. तो यानी कि 130 अगर इसमें से हम 30% इसका देखें तो दैट इज 39.15 हो जाएगा भाई. ठीक है, तो अब जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा दैट इज 130.5 माइनस 39.15, तो दैट इज इक्वल टू कितना भाई, 50 में से 0.515 घटाएंगे तो 0.35, और 130 में से 39 घटाएंगे तो 91. तो यानी कि अगर वो 30% डिस्काउंट देता तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 91.35, और सीपी कितना है 87, तो उसका जो प्रॉफिट होगा दैट इज इक्वल टू कितना भाई 91.35 माइनस 87 यानी 4.35. अब अगर प्रॉफिट परसेंट देखें यहां से तो 4.35 का प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट या लॉस हमेशा ओरिजिनली किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे. तो डिवाइड बाय 87, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे 2 डेसिमल है तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा इस डेसिमल के कारण, और फिर ये 5 बच गया. तो दैट मीन्स उसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा दैट इज 5%. तो आप ऑप्शन ए जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है. तो ये भी आपके नाबार्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो किस तरीके से हम इस टाइप के दिखने वाले क्वेश्चंस को इस ट्रिक के माध्यम से बहुत आराम से बना पाएंगे, तो जरूर ये आपकी मदद करने वाली है एग्जाम में. तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन से जुड़ने के लिए. उम्मीद करूंगा कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी और एग्जाम के टाइम ये आपकी बहुत सारी मदद करने वाली है. तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.